अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को बसाना चाहा और दुनिया को आबाद करना चाहा तो इसलिए जमीन पर पानी ही पानी था। क्या था? पानी ही पानी था, यहाँ तक कि अल्लाह का अर्श पानी पर था। तो अल्लाह ने इस जमीन पर, इस पानी पर जमीन बनाया। क्या बनाया? जो बुलबुला होता है पानी में, उस बुलबुले को उठाया और पूरे पानी पर फैला दिया। वो जमीन बन गई। और उस जमीन बनाने की इब्तिदा अल्लाह ने जहाँ काबा शरीफ है, मक्का मुकर्रमा है, वहां से शुरू किया। और ऐसी जमीन बनी जो दलदल नुमा थी, हिलने वाली जमीन। कौन जमीन? हिलने वाली। न उस पर दरख्त लग सकता था, न का मकान बन सकता था, न इंसान आबाद हो सकता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जमीन को, दलदल पने को खत्म करने के लिए उसके अंदर पहाड़ का खूंटा गाड़ा, पहाड़ बनाया। और उस पहाड़ की इब्तिदा भी अल्लाह ने मक्का मुकर्रमा से किया। और सबसे पहला पहाड़ जो बनाया वो बैतुल्लाह के सामने जो पहाड़ है, जिसका नाम जबल कैस है। क्या है? जबल कैस है। सबसे पहले उस पहाड़ को बनाया। Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin meletakkan manusia ini di muka bumi, maka seluruh permukaan bumi ini adalah air. Semuanya air. Maka dari buih air itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi. Sampai arsy-Nya Allah pun di atas air. Arsy-Nya Allah di atas air. Maka dari buih yang ada di air itu Allah SWT ciptakan bumi. Dan yang pertama diciptakan adalah yang mana di situ ada Ka'bah. Maka ketika bumi ini diciptakan, maka bumi ini lembek, bergoyang, tidak bisa ditanami pohon-pohonan, tidak bisa dibangun rumah, manusia tidak bisa tinggal di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung-gunung sebagai pasu, sebagai sebagai pasak, sebagai paku, sehingga bumi ini tenang. Dan pertama kali gunung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah gunung yang ada di depan Ka'bah yang namanya Jabal Qubais. जब पहाड़ बन गया और फरिश्तों ने देखा, किसने देखा? फरिश्तों ने देखा कि बड़ी जबरदस्त मखलूक अल्लाह ने बनाई है, बड़ी ताकतवर मखलूक बनाई है, बड़ी हैबतनाक मखलूक बनाई है। ये देखकर फरिश्ते हैरान हो गए और ताज्जुब के साथ पूछा, ए अल्लाह, क्या आपने इस पहाड़ से ज्यादा ताकतवर कोई मखलूक बनाया है? अल्लाह ने कहा, हाँ बनाया है, जिसका नाम लोहा है। क्या? लोहा, हदीद है। चलो आगे। Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung yang besar-besar, yang kokoh, maka para malaikat bertanya, "Ya Allah, begitu hebatnya gunung ini, begitu besarnya gunung ini, begitu kuatnya gunung ini. Apakah ada makhluk yang lain yang Engkau ciptakan yang lebih kuat daripada gunung ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya, yaitu besi. Besi lebih kuat daripada gunung." Tulis. Yang mau tulis. जब फरिश्तों ने लोहा देखा कितना ताकतवर है, उसकी बारीकी देखी, उसकी लताफत देखी,
उसकी सिफात देखी, उसकी कुव्वत देखी, तो फिर फरिश्तों ने सवाल किया, ए अल्लाह, क्या लोहे से भी ज्यादा ताकतवर कोई मखलूक आपने बनाया है? तो अल्लाह ने कहा हाँ बनाया है, वो आग है। क्या है? आग है। Maka ketika malaikat nih menyaksikan kehebatan besi, bagaimana kuatnya, bagaimana tajamnya, bagaimana hebatnya besi ini, maka malaikat bertanya, ya Allah, apakah ada makhluk yang Engkau ciptakan yang lebih kuat daripada besi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, yaitu api. जब आग की ताकत को देखा, ये आग लोहे को भी मोम बना देती है। क्या बना देती है? मोम बना देती है, और लोहे की खासियत को खत्म बना देती है, और लोहे को जला के राख बना देती है। जब फरिश्तों ने आग की ताकत को देखा, उसकी बारीकी को देखा, उसकी लताफत को देखा, उसकी खूबियों को देखा, तो अल्लाह से फिर सवाल किया फरिश्तों ने, ए अल्लाह, क्या इस लोहे से भी ज्यादा ताकतवर, आग से भी कोई ज्यादा ताकतवर आपने कोई मखलूक बनाया है? अल्लाह ने कहा हाँ, पानी बनाया है। Jadi ketika malaikat menyaksikan kehebatan api, ketika besi dibakar dalam api maka besi jadi lunak, maka besi jadi hancur, besi bisa jadi arang, besi bisa habis. Maka para malaikat menyaksikan kekuatan api ini, begitu hebatnya, begitu kuatnya, begitu panasnya. Maka malaikat bertanya, ya Allah, apakah ada makhluk yang Engkau ciptakan yang lebih kuat daripada api ini? Maka Allah mengatakan, ya ada, yaitu air. आए। जब फरिश्तों ने पानी को देखा, पानी की ताकत को देखा कि आग जैसी मखलूक को राख बना दे और बिल्कुल नीस्त नाबूद कर दे, उसका कोई जर्रा बाकी न बचे, ऐसी ताकत पानी में, तो फिर फरिश्तों ने पूछा, अल्लाह, पानी से भी ज्यादा ताकतवर कोई मखलूक आपने बनाया है? तो अल्लाह ने फरमाया हाँ, हवा बनाया है, हवा। Maka ketika para malaikat ini menyaksikan bagaimana air ini bisa memadamkan api, sehingga api yang begitu panas bisa padam, bisa mati, maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apakah ada makhluk yang Kau ciptakan yang lebih hebat daripada air? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ada, yaitu hawa, yaitu angin. जब फरिश्तों ने हवा देखा, हवा की ताकत को देखा, बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ देती है, बड़े बड़े समुद्रों को सुखा देती है, और बड़े बड़े मकानों को गिरा देती है, इतनी ताकत हवा में है। तो फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अल्लाह, क्या इन हवा से भी ज्यादा ताकतवर कोई मखलूक आपने बनाया है? सुनो, अल्लाह ने फरमाया हाँ बनाया है, वो इंसान है। कौन है? इंसान है। कि इंसान के दाहिने हाथ का सदका इस तरह से हो कि बाएं हाथ को पता न चले, बाएं हाथ को पता न चले, तो मैंने उसके दाएं हाथ के सदक़े में लोहा से भी ज्यादा, हवा से भी ज्यादा, पानी से भी ज्यादा, आग से भी ज्यादा ताकत मैंने रखी है। Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para malaikat ini menyaksikan kekuatan angin, bagaimana angin ini begitu kuat sehingga pohon yang besar-besar boleh ditumbangkan, rumah-rumah yang besar boleh ditumbangkan, air lautan boleh diangkat. Maka para malaikat ini mengatakan, ya Allah, apakah ada makhluk yang Kau ciptakan yang lebih kuat daripada angin ini? Maka Allah mengatakan, ya, yaitu manusia. Manusia ini apa yang disedekahkan dengan tangan kanan yang tidak diketahui oleh tangan kirinya, ini lebih kuat, lebih hebat daripada kekuatan api, lebih hebat daripada kekuatan air, lebih hebat daripada kekuatan angin. Paham? Paham, Pak? हाँ, क्यों? आग मखलूक है, लोहा मखलूक है, पहाड़ मखलूक है, समझे? इन सब के अंदर जो ताकत है वो मखलूक की ताकत है। किसकी ताकत है? मखलूक की ताकत है। और इंसान के आमाल के साथ, उसके ईमान के साथ, उसके आमाल के साथ सारी मखलूक के पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन की ताकत है।
Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena api ini adalah makhluk, angin ini makhluk, air ini makhluk, hawa juga makhluk. Kekuatan yang ada pada benda-benda tersebut pun juga makhluk. Tetapi amal seorang mukmin ini di belakangnya adalah kekuatan Rabbul Alamin, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. इसलिए ये सारी ताकतें मिलकर मुसलमान के एक अमल का मुकाबला नहीं कर सकते। Sehingga seluruh kekuatan makhluk ini apabila dikumpulkan tidak bisa mengalahkan kekuatan seorang amal seorang mukmin. आप बताओ, जब एक सदका के अंदर इतनी ताकत है जो न वाजिब है न फर्ज है, न वाजिब है न फर्ज है, एक मुस्तहब चीज है, जब उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि 4 बड़ी बड़ी मादी ताकतों से ज्यादा ताकत उसके अंदर है, तो बताओ ईमान में और ईमान की दावत में कितनी ताकत होगी। Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba tuan-tuan pikirkan, kalau sedekah ini yang hukumnya mustahab, tidak wajib, tidak wajib, tidak fard, ini mempunyai kekuatan yang begitu besar, melebihi kekuatan 4 makhluk, kekuatan yang besar-besar. Bagaimana kalau kekuatan iman dan dakwah iman ini bagaimana kuatnya? सबसे ज्यादा ताकत और कुव्वत अल्लाह ने ईमान में रखी है। Jadi kekuatan yang paling besar yang Allah letakkan ini dalam iman. ईमान में रखी है। फरमाया 7 आसमान को लोहा बना दिया जाए, क्या बना जाए, और एक साथ उसको ज्वाइन कर दिया जाए 7 आसमान को, और इस कलमे तौहीद को उसके ऊपर रखा जाए तो कलमे तौहीद उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा। Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kuatnya iman ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau 7 langit 7 bumi ini dijadikan satu, dijadikan besi, kemudian kalimat tauhid ini diletakkan di atasnya, maka besi yang dari 7 langit 7 bumi tadi akan hancur. इसीलिए अल्लाह ने नबियों को मादा देकर नहीं भेजा, मादे की ताकत देके नहीं भेजा, मुल्क की ताकत देके नहीं भेजा, हुकूमत की ताकत देकर नहीं भेजा, हथियार की ताकत देकर नहीं भेजा, अक्सरियत की ताकत देकर नहीं भेजा, मुल्क और माल की ताकत देकर नहीं भेजा। हर नबी को अल्लाह ने ईमान और अमल की ताकत देकर भेजा। Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya alaihi wassalatu wassalam tidak diutus membawa kekuatan harta atau membawa kekuatan kerajaan atau membawa kekuatan persenjataan atau membawa kekuatan negara, tetapi para anbiya alaihi wassalatu wassalam setiap nabi ini diutus dengan kekuatan iman. क्यों? ईमान के साथ अल्लाह की ताकत। Kenapa? Karena bersama dengan iman ini kekuatan Allah Subhanahu wa taala. बड़ा कीमती ईमान अल्लाह ने दिया है, Iman ini begitu mahal, बड़ा ताकत और ईमान अल्लाह ने हमें दिया है, begitu kuat kekuatannya. लेकिन इस ईमान की ताकत का ज़ुहूर कब होगा? Tapi kapan kekuatan iman ini akan nampak? जब ये ईमान अपनी जगह पर आएगा। Ketika iman ini ada pada tempatnya. ईमान की जगह क्या है? Di mana tempat iman ini? बोलो। कागज है, कागज और कलम है, Di mana? Di kertas? दीवार है, Di tembok? दीवार है, Di tembok? टीवी है, Di TV? टिप रिकॉर्ड है, Di kaset? मोबाइल है। Di HP? नहीं 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 Ya, नहीं, tidak. कलमे की जगह अल्लाह ने आदमी का दिल बनाया। Jadi untuk kalimat ini, kalimat tauhid ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan hati manusia. हाँ, Hati manusia. इसलिए जुबान वाला कलमा इसके साथ नहीं जाएगा, कागज कलम वाला कलमा इसके साथ नहीं जाएगा, यानी तहरीर वाला कलमा इसके साथ नहीं जाएगा, दरो दीवार वाला कलमा इसके साथ नहीं जाएगा, समझे, दिमाग वाला कलमा इसके साथ नहीं जाएगा, दिल वाला कलमा इसके साथ कब्र में जाएगा, कब्र से मैदान महशर में जाएगा, मैदान महशर से जन्नत में लेकर जाएगा। इसलिए इस दावत और तबलीग की मेहनत का खुलासा है ये कलमा जहाँ का है वहाँ यानी हमारे दिल में उतर जाए। Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka kalimah yang ada di kertas atau yang ada di pena atau yang ada di lisan atau yang ada di otak ini tidak akan bersama-sama dengan manusia nanti ke kuburan. Yang akan bersama-sama dengan manusia ke kuburan, ke mahsyar, ke sirat, ke sampai hari kiamat, ini adalah kalimah yang ada dalam hati. Kalimah yang ada dalam hati. Maka usaha dakwah ini hadirin, ini adalah untuk menyampaikan kalimah ini agar sampai dalam hati kita. फहम Faham, Pak? हाँ, कारतूस में बड़ी ताकत है। सुनो गौर से, मिसाल से समझा रहा हूं। कारतूस में बड़ी ताकत है। शेर मारने की ताकत, भेड़िया मारने की ताकत, जानवर मारने की ताकत, आदमी मारने की ताकत कारतूस में है। लेकिन इस कारतूस की ताकत का ज़हूर कब होगा? जब ये कारतूस अपने महल से, अपनी जगह से इस्तेमाल होगा। Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kartus ini punya kekuatan yang hebat, bisa membunuh singa, harimau, hewan, semuanya bisa dibunuh. Tetapi ini apabila ada pada tempatnya. Apabila ada pada tempatnya. एक आदमी ने कारतूस लिया, पहलवान आदमी, मोटा तगड़ा आदमी, उसने अपने हाथ में लिया, बड़ी कुव्वत लगा करके एक मुर्गी मारा तो मुर्गी भी नहीं मरी। Jadi apabila seorang yang begitu kuat memegang peluru, kemudian peluru itu diletakkan di tangannya, kemudian dilemparkan ke ayam, ayam pun tidak akan mati. कहने लगा लोग कितना झूठ बोलते हैं। Maka dia mengatakan katanya bisa membunuh singa, ayam pun tidak mati, ini bohong ini. हैं? झूठ बोलते हैं लोग, Bohong kan? समझा? फिर उसने सोचा कि चलो हाथ से नहीं इसकी ताकत जाहिर हुई तो गुलेल में रखा। किसमें रखा? गुलेल जानते हो? गुलेल में रखा और रख करके बकरी को मारा तो बकरी भी नहीं मरी। Kemudian dia mengatakan, oh ya sudah, kalau nggak bisa dilempar pakai tangan, lempar pakai ketapel aja. Lempar pakai ketapel. Maka diketapelkan ke kambing, kambing pun tidak mati. कहने लगा इस जमाने में लोग बहुत सफेद झूठ बोलते हैं, कहते हैं भेड़िया मर जाएगा, शेर मर जाएगा, आदमी मर जाएगा, मैंने मारा तो मुर्गी भी नहीं मरी और बकरी भी नहीं मरी। कैसे लोग झूठ बोलते हैं? एक अक्लमंद आदमी आया और कहने लगा मेरे भाई तुम क्यों परेशान हो? कहने लगा मियाँ लोग ये कह रहे हैं। तो उस आदमी ने समझाया इस कारतूस में वाकई ताकत है, भेड़िया भी मारेगा, शेर भी मारेगा, लेकिन इसकी ताकत का ज़हूर कब होगा? जब ये अपने महल से, अपनी जगह से इस्तेमाल होगा। कारतूस का महल इंसान का हाथ नहीं है, कारतूस का महल गुलेल नहीं है, कारतूस का महल और उसकी जगह बंदूक की नाल है, बंदूक की नाल है। जब उस कारतूस को वहां रखा जाएगा और निशाना लेकर बटन दबाया जाएगा तो शेर भी मर जाएगा, भेड़िया भी मर जाएगा, आदमी मर जाएगा। Maka orang ini mulai berbicara dalam hatinya, bagaimana zaman ini sudah tidak ada manusia yang berkata jujur. Katanya dengan peluru ini singa pun bisa mati, harimau bisa mati, hewan bisa mati, manusia bisa mati. Tapi letakkan di tangan nggak mati, letakkan di ketapel nggak mati. Maka datang seseorang yang pintar, yang pandai, yang cerdik mengatakan, kenapa kamu susah? Ini betul-betul peluru ini punya kekuatan. Singa pun boleh mati, hewan pun boleh mati, manusia pun boleh mati. Tapi ketika diletakkan pada tempatnya, tempatnya bukan di tangan, bukan di ketapel, tetapi ini di bunduk, ini di senapan. Apabila diletakkan di senapan, kemudian kamu incaran yang betul, kamu tepat pada sasaran, maka kamu tekan saja sedikit, maka dia akan mati. Dia akan mati. Begitulah hadirin. फहम? हाँ, इसी तरह अल्लाह ने इस कलमे में बड़ी ताकत रखी है। सातों जमीन आसमान से ज्यादा ताकत अल्लाह ने रखी है। लेकिन इसकी ताकत का ज़हूर कब होगा? जब ये कलमा अपनी जगह पर आएगा। इसकी जगह जुबान नहीं है, इसकी जगह दिमाग नहीं है, इसकी जगह तहरीर नहीं है, कागज कलम नहीं है, इसकी जगह दिल है। जब ये दिल में आ जाएगा तो अपनी ताकत का ज़हूर करेगा और सारी दुनिया देख लेगी ईमान की ताकत क्या है। Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalimah ini. Allah Subhanahu wa taala, kalimah ini meletakkan kekuatan yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Tetapi apabila diletakkan pada tempatnya,
bukan yang di kolam, bukan yang di kertas, bukan yang di lisan atau yang di otak, tetapi ketika kalimat ini ada pada hati. बोलो, आज हमें कलमा के अल्फाज आते हैं, आज हमें कलमे के माने आते हैं, आज हमें कलमा का मतलब आता है, लेकिन आज हमारे दिलों से कलमा खाली है, जिसकी वजह से ताकत का ज़ुहूर नहीं हो रहा। Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini lisan kita sudah hafal dengan kalimat ini. Otak kita sudah tahu makna dan maksudnya. Tetapi hadirin, kalimat ini belum sampai pada hati kita. Maka hari ini kekuatan kalimat ini belum nampak lagi pada kita. दिल में तो भरा है एटम बम से होगा, रॉकेट से होगा, हुकूमत से होगा, माल से होगा, मुल्क से होगा, दिल में तो ये भरा हुआ है और जुबान से कह रहा कलमा से होगा, तो कलमा की ताकत का ज़ुहूर नहीं। Jadi hadirin, hari ini hati kita penuh dengan kebesaran bom atom, kekuatan roket, kekuatan ini, kekuatan kerajaan. Tetapi walaupun lisan kita mengucapkan bahwa kalimat ini punya kekuatan, maka kekuatan kalimat ini tidak akan nampak karena hati kita masih penuh dengan kebesaran makhluk. इसलिए पहले मखलूक को दिल से निकालना होगा। Maka pertama kali yang harus kita buat adalah kebesaran makhluk ini bagaimana keluar dari hati kita. एक बोतल में शहद भरा हुआ है, आप चाहते पानी भर दे, नहीं भर सकते। अगर शहद भरना, बोतल को खाली करना पड़ेगा। Jadi hadirin, apabila satu botol yang penuh dengan madu, tuan-tuan ingin mengisi air, maka tidak bisa. Maka harus kosongkan dulu botol ini baru diisi air. अब इस दिल में दुनिया भरी हुई है, दुनिया की मोहब्बत भरी हुई है। एक कोने में माल की मोहब्बत है, एक कोने में बीवी की मोहब्बत है, एक कोने में बच्चों की मोहब्बत है, एक कोने में हुकूमत की मोहब्बत है, एक कोने में सोने की मोहब्बत है, एक कोने में चांदी की मोहब्बत है, एक कोने में डॉलर और इंगित की मोहब्बत है। बताओ इस दिल में कलमा कैसे आए? Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hati kita penuh dengan kebesaran dunia. Di pojok yang sana ada cinta pada dunia, pojok sana cinta pada istri, pojok sana cinta pada anak, pojok sana cinta pada dolar dan ringgit, pojok sana cinta pada emas dan perak. Maka penuh hati kita ini dengan kecintaan dunia. Maka bagaimana kecintaan kalimat ini, kekuatan kalimat ini akan masuk dalam hati kita. इसलिए कलमा की पहली दावत यह है, ला इलाह। क्या है? La ilaha. क्या मतलब? जो कुछ दिल में है उसको बाहर करो। Maka dakwah yang pertama kali adalah la ilaha. Apa yang ada dalam hati kita keluarkan dulu. अब हम घर से निकले हैं, अब हमने घर छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया, तो जिस तरह हमने घर को निकाल छोड़ कर आए हैं, उसी तरीके से अब जो घर से आए हैं, अब दिल में जो चीज है, अब उसको बाहर करो। Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita datang ke sini kita tinggalkan rumah kita, maka begitu juga kita di sini apa yang ada dalam hati kita keluarkan semua. जब हमारे दिल से सारी चीजें निकल जाएंगी, दिल से कुलवार हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कुलवार, एनी दुनिया है। hati kita datang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dunia ini telah keluar dari hati kita, maka akan datang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. इस ईमान की ताकत लेकर अंबिया बादशाहों के पास गए। Maka dengan kekuatan inilah para nabi bisa dakwah ke depan para ताकत raja, वालों के पास गए। pada orang-orang yang punya kekuatan. बहुत बड़ी ताकत नमरूद की थी, Seperti Namrud yang punya kekuatan begitu besar. सारी दुनिया में उसकी हुकूमत थी, Kekuasaannya seluruh dunia. बहुत बड़ी फौज थी, Punya tentara yang begitu besar. बहुत बड़ा मकान था। Punya istana yang begitu besar. अल्लाह ने उसके मुकाबले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा। Maka diantar untuk menentang dia Ibrahim alaihissalam. उसके नजूमियों ने बताया कि तुम्हारे मुल्क में एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जिसके जरिए तुम्हारी हुकूमत और मुल्क बर्बाद होगा, और फला तारीख को फला रात में वो लड़का अपने बाप की पीठ से निकलकर माँ के रहम में आएगा। ये नजूमियों ने खबर दिया। नमरूद परेशान हो गया, हैरान हो गया। बादशाह है और एक लड़के की खबर सुन के परेशान हो गया।
फिर उसने इंतजाम किया, हम उस लड़के को आने नहीं देंगे, माँ के पेट में जाने नहीं देंगे। उसने एक निजाम चलाया, समझे, निजाम जाहिरी चलाया, हुकूमत को हरकत में लाया, अपनी पुलिस को हरकत में लाया, अपनी फौज को हरकत में लाया कि आज सारे मर्द एक मैदान में जमा हो जाएं और सारी औरतें एक मैदान में जमा हो जाएं। आज जबरदस्त पहरा दिया जाएगा कि आज की रात में कोई मर्द अपनी बीवी से न मिले और कोई बीवी अपने मर्द से न मिले, ताकि वो बच्चा माँ के रहम से निकलकर माँ के पेट में न आए। बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया। Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ahli nujumnya Namrud ini memberitahu bahwa nanti pada malam yang setelah ditentukan, pada saat yang telah ditentukan, maka akan pindah satu benih dari punggung seorang ayah pindah ke rahim seorang ibu, akan lahir seorang anak yang mana anak ini akan menghancurkan kerajaan Tuhan. Maka Namrud ini telah mengerahkan seluruh kekuasaannya, seluruh tentaranya, seluruh polisinya agar anak ini tidak sampai kepada rahim ibunya. Maka pada malam yang telah ditentukan, seluruh laki-laki dikumpulkan di satu lapangan, perempuan dikumpulkan di lapangan yang lain. Kemudian di tengah-tengahnya dijaga dengan ketat, jangan sampai ada suami bertemu istrinya atau istri bertemu suaminya, agar benih anak ini tidak sampai ke rahim ibunya. एक मैदान में औरतें जमा हो गई, एक मैदान में मर्द जमा हो गए और पहरा देने वाले खड़े हो गए। औरतों के पहरा पर नमरूद का वजीर की बीवी पहरा दे रही थी और मर्दों के पहरे में मर्दों में वजीर पहरा दे रहा था, समझे, यहाँ तक कि नमरूद भी पहरा दे रहा था। और जब आधी रात हो गई तो नमरूद सो गया। अब अल्लाह का गैबी निजाम चला, अल्लाह का गैबी निजाम हरकत में आया। अल्लाह ने वजीर की बीवी यानी नमरूद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप जो पहरे पर थे, आजर, उनकी बीवी यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ, उनके दिल में डाला, तुम जाके देखो कोई औरत मर्दों का लिबास पहन के कहीं मर्दों में तो न चली गई है। जैसे आज दुनिया में औरतें ऐसा लिबास पहनती पता नहीं चलता मर्द है कि औरत, समझे। तो ये देखने के लिए वो मर्दों के मजमे में गई कि देखें यहाँ कोई औरत तो नहीं आ गई है, समझे। वहां गई तो देखा उसका शौहर पहरे पर खड़ा है और सारे मर्द सो रहे हैं, वहां सारी औरतें सो रही हैं, औरतों का निजाम काबू में है। मर्दों को देखने आई थी, वहां उसका शौहर मिल गया। अब दोनों में बातें चली, जब मियाँ बीवी में बात होगी तो अंदर से शहवत उठेगी, यहाँ तक कि लार टपकी और वहीं नमरूद के सिरहाने वो काम हो गया। बीवी आजर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ दोनों में मुलाकात हो गई, समझे। और वो काम हो गया जिसके लिए पहरा दिया जा रहा था, और वो लड़का बाप की पीठ से निकलकर माँ के रहम में आ गया। Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Namrud, maka laki-laki pun sudah berada di satu lapangan, perempuan pun sudah ada di lapangan, kemudian di tengah-tengah sudah dijaga. Maka pada tengah malam, Namrud telah menentukan penjaga, yaitu menterinya, yang saat itu adalah bapaknya Ibrahim. Kemudian menentukan penjaga perempuan, yang itu adalah istrinya menteri, yaitu ibunya Ibrahim. Namrud pun ikut menjaga. Maka pada tengah malam Namrud pun tidur. Semua laki-laki sudah tidur, perempuan pun sudah tidur. Maka Azar mengatakan kepada istrinya, coba kamu periksa perempuan-perempuan ini, adakah orang laki-laki yang masuk ke dalam kawasan perempuan yang pakai baju perempuan seperti di dunia yang biasa terjadi. Maka dia teliti satu persatu, maka dia laporan kepada Azar, lapor bahwa tidak ada laki-laki yang masuk ke tempat kami. Maka wanita semuanya tidur, laki-laki semuanya tidur. Maka ngobrollah mulai Azar dengan istrinya. Maka terjadilah mulakot. Maka berpindahlah benih ini dari seorang ayah kepada rahim ibunya, yang mana Namrud telah menggerakkan seluruh kerajaannya agar supaya benih ini tidak sampai kepada rahim ibunya.
अब नजूमियों ने बताया बादशाह वो काम तो हो गया, और वो बच्चा अपने बाप की पीठ से निकलकर माँ के रहम में आ गया। तो नमरूद की पार्लियामेंट बैठी, सारे उजरा मुशरा सदरा रो सब जमा हो गए, सब ने मीटिंग किया, मशवरा किया क्या होना चाहिए। तो पास हुआ, पार्लियामेंट में पास हुआ, जो बच्चा जिस औरत का पेट निकला हुआ देखा जाए उस औरत के बच्चे को चाक किया जाए और उसको कत्ल किया जाए। आज की तारीख से सारी औरतों का पेट चेक होने लगा, सारी औरतों के बच्चे ज़बह होने लगे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ का पेट अल्लाह ने निकाला ही नहीं। क्या हुआ? सारी औरतों का पेट यूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ का पेट यूं, पेट नहीं निकला, लोगों को पता भी नहीं चला। समझे? यहाँ तक कि अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखलाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले जाके गार में उनकी माँ ने पैदा कर दिया, अल्लाह ने पैदा कर दिया, बच्चा हो गया, वापस आ गया। Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ahli nujum telah memberitahu, wahai raja, apa yang engkau khawatirkan telah terjadi. Benih itu telah keluar dari seorang ayah dan masuk ke rahim ibunya. Maka raja sangat khawatir. Ia kumpulkan seluruh raja, seluruh menteri-menterinya, seluruh penasihat-penasihatnya, apa yang mesti kita kerjakan. Maka telah diputuskan bahwa setiap wanita yang hamil keluarkan dengan paksa anaknya dan bunuh. Maka begitulah seluruh wanita yang hamil, maka perutnya jadi besar, tapi ibunya Ibrahim alaihissalam perutnya biasa saja, tidak besar. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibunya ini membawa pergi ke satu gua, kemudian di sanalah Ibrahim dilahirkan, kemudian tumbuh agak besar, baru keluar dari gua. ये है अल्लाह की ताकत, Inilah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. ये है अल्लाह की ताकत। समझे भाई? ये ईमान की ताकत है। Ini adalah kekuatan iman. जब अल्लाह पर एतमाद यकीन बनेगा तो अल्लाह हमारे साथ हो जाएगा। Jadi apabila kita yakin pada kekuatan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kita. खुदा की कुदरत साथ हो जाएगी, Kekuatan Allah akan bersama खुदा kita. का गैबी निजाम साथ हो जाएगा। Kekuatan gaib akan bersama dengan अल्लाह ने kita. तय किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा करना है तो खुदा ने पैदा कर दिया। Allah Subhanahu wa taala putuskan bahwa akan lahir Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala lahirkan dengan selamat. नमरूद की स्कीम फेल कर दिया, Dan rencana Namrud telah gagal. बादशाह था, Raja dia, ताकतवर था, punya kekuatan, पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत थी। punya kekuasaan seluruh dunia. अल्लाह ने दिखला दिया जो मैं चाहूंगा वो होगा, जो तू चाहेगा नहीं होगा। Tetapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan bahwa apa yang dikehendaki Allah itu yang akan terjadi, dan apa yang dikehendaki Namrud tidak akan terjadi. समझे भाई? Paham tuan-tuan? गलती किसने किया? Siapa yang salah? हुकूमत के आदमी ने किया। Bukan orang-orang kerajaan. वजीर साहब से गलती हुई, Nah, yang salah adalah wazir, yang वजीर salah की बीवी menteri, से गलती हुई, istrinya. और खून किसका बहा जा रहा है? Kemudian siapa yang ditumpahkan darahnya? पब्लिक का खून बह रहा है, अवाम का खून बह रहा है। Orang-orang awam yang ditumpahkan darahnya. इसलिए जो भी मामला दुनिया में हो रहा है, अगर तलाश करोगे तो हुकूमत की गलती मिलेगी, लेकिन पब्लिक का खून बहता है। Jadi apabila kita melihat kejadian-kejadian yang di seluruh dunia ini, kesalahan adalah kesalahan pemerintah, tapi yang ditumpahkan adalah darah rakyat. समझे? अल्लाह ने बतलाया तुम चाहे कितनी ताकत लगा दो, मैं जो चाहूंगा वो होगा। Jadi ini Allah SWT memperlihatkan apa yang kalian inginkan tidak akan terjadi, yang akan terjadi adalah keinginan Allah SWT. अल्लाह ने हिफाजत किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। Allah SWT menjaga Ibrahim. जब 9 महीने पूरे हो गए Ketika sudah 6-9 bulan, तो अल्लाह ने उनके दिल में डाला, maka telah Allah SWT letakkan di hati अपने mereka, घर से निकल जाओ, keluarlah dari rumah, पहाड़ के किसी गार में जाकर kemudian pergilah बच्चा ke पैदा gunung, हो जाएगा, ke gua, maka nanti kamu akan melahirkan di ताकि sana. नमरूद को पता न चले। Sehingga Namrud tidak akan tahu, समझे? नहीं तो कत्ल कर देगा। nanti akan dibunuh oleh Namrud. अब गार में पैदा हो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी माँ उनको छोड़कर चली आई। Maka Ibrahim telah dilahirkan di gua, kemudian ditinggalkan oleh ibunya di sana. मौत के नमरूद के खौफ से छोड़कर चली आई। Karena
pembunuhan Namrud. नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आदर जो वजीर आजम थे नमरूद के, उनके डर और खौफ से छोड़कर चली आए। Maka Azar pun takut pada Namrud. अब अल्लाह ने परवरिश का इंतजाम किया। Maka Allah SWT memelihara Ibrahim. हाँ, अल्लाह पालने में गल्लों का मोहताज नहीं है। Jadi Allah SWT untuk memelihara seseorang tidak perlu makanan, पालने में माँ की दूध का मोहताज नहीं है। tidak perlu susunya ibu, पालने में जमीन और आसमान के ठीकरों का और असबाब का मोहताज नहीं है। tidak memerlukan asbab baik dari langit ataupun dari bumi. वो अल्लाह अपनी कुदरत से पालता है। Maka Allah SWT memelihara Ibrahim ini dengan kekuasaan. इसलिए अपने दिल दिमाग से निकाल दो कि मेरे बीवी बच्चे मेरी मेहनत से पल रहे हैं, मेरे माल से पल रहे हैं, मेरी कुव्वत से पल रहे हैं। हरगिज नहीं, सबको अल्लाह पाल रहा है। Maka keluarkan keyakinan dari dalam diri kita bahwa sayalah yang memelihara anak istri saya, uang sayalah yang memelihara anak istri saya, pekerjaanlah yang memelihara anak istri saya. Allah SWT yang memelihara anak istri kita. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ने उनकी जात में परवरिश का इंतजाम कर दिया। Maka Ibrahim ini telah diberi kefahaman dari dalam dirinya untuk untuk memeliharanya. उनकी माँ को पालने में सबब नहीं बनाया, Jadi tidak menjadikan ibunya asbab untuk memelihara, माँ के दूध को सबब नहीं बनाया। tidak menjadikan susu ibu sebagai sebab. अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर पैदा कर दिया। Maka Allah SWT telah menciptakan kefahaman ini dalam diri Ibrahim. एक अंगूठे में दूध पैदा कर दिया, Maka Allah SWT ciptakan susu dari jempol tangannya. हर एक अंगूठे में शहद पैदा कर दिया। Kemudian dari jempol yang satunya madu. हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको चूस रहे हैं Maka और बढ़ रहे हैं। dihirup oleh Ibrahim, dihisap oleh Ibrahim, maka semakin besar dia. माँ देखने के लिए गई तो देखा मेरा बच्चा खैरियत से है और इसके एक अंगूठे से शहद निकल रहा है और एक अंगूठे से दूध निकल रहा है, इसको चूस रहा है, खेल रहा है और बच्चों से ज्यादा बड़ा हो रहा है। Maka ibunya telah datang untuk melihat Ibrahim. Maka nampak Ibrahim ini menghisap jempol yang satunya keluar susu, menghisap jempol yang satunya keluar madu, dan mulai bisa bermain-main dan pertumbuhannya lebih baik daripada anak-anak yang lain. जितना एक बच्चा 1 साल में बढ़ता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 1 महीने में बढ़ गए। Maka yang mana anak-anak ini tumbuh dalam 1 bulan, Ibrahim dalam 1 hari saja. ना अन्ना 1 tahun, Anak-anak 1 tahun. हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 1 bulan। Jadi anak-anak yang umur 1 tahun, Ibrahim hanya 1 bulan saja. Besarnya sama. दूसरे के बच्चे जितना 1 साल में बढ़ते हैं, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 1 महीने में बढ़ाया, और जितना दूसरों के बच्चे 1 महीने में बढ़ते हैं, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 1 हफ्ते में बढ़ाया, और जितना 1 हफ्ते में बच्चा बढ़ता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 1 दिन में बड़ा कर दिया। Jadi hadirin yang sebagaimana anak-anak yang lain ini tumbuh dalam 1 tahun, seukuran itu Ibrahim ini hanya 1 bulan saja. Apabila anak-anak ini tumbuh sebesar 1 bulan, Ibrahim ini 1 minggu saja. Dalam anak-anak ini 1 minggu, Ibrahim ini 1 hari saja. थोड़े दिन में बड़े हो गए, Maka dalam waktu yang singkat Ibrahim telah besar, चलने लगे। mulai berjalan. अब उनकी माँ समझ गई, अब मेरा बच्चा जाएगा तो इसको कोई तमीज नहीं कर पाएगा कि ये उस तारीख का बच्चा है। Maka ibunya sudah mulai berpikir kalau Ibrahim ini keluar, maka tidak akan dikenal bahwa Ibrahim ini lahir pada hari yang dilarang itu. हाँ, चुनांचा बच्चे को लेकर के आई। Maka telah dibawa oleh ibunya ke kampung. नमरूद देख के ताज्जुब करने लगा। Maka Namrud sangat heran. नमरूद का वजीर ताज्जुब करने लगा। Menterinya Namrud pun sangat heran. हैरान हो गए, सब परेशान हो गए। Maka heran dan semuanya jadi bingung. उसके बाद डॉक्टरी हुई, मुआयना हुआ, तो सारे डॉक्टरों ने मुआयना करके बताया ये बच्चा उस तारीख से पहले का है। Maka seluruh dokter telah memberitahu bahwa Ibrahim ini adalah dilahirkan sebelum tanggal tersebut. हाँ, इसलिए कि इतने दिन में इतना बड़ा बच्चा नहीं हो सकता। Karena dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin dia besar seperti ini. हाँ, ये अल्लाह की कुदरत है। Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. समझे?
इस कुदरत पर हमें यकीन करना है। Maka kita kena yakin ada atas kekuasaan Allah. अल्लाह की कुदरत सुनो, अल्लाह की कुदरत अल्लाह के वादों के साथ है और अल्लाह के वादे अल्लाह के हुक्मों के साथ। Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ingat bahwa kekuasaan Allah, kekuatan Allah ini sama-sama dengan janji Allah, dan janji Allah ini sama-sama dengan perintah Allah SWT. जब हम अल्लाह का हुक्म करे पूरा करेंगे तो अल्लाह अपने वादे को पूरा करेगा, और जब अल्लाह का हुक्म हम तोड़ेंगे तो अल्लाह अपने वादों को हटा ले। Jadi apabila kita menyempurnakan perintah Allah, Allah SWT akan tepati janji-janjinya. Dan apabila kita meninggalkan perintah-perintah Allah, maka Allah SWT tidak akan berikan janjinya. इसलिए सबसे ज्यादा ताकत अल्लाह ने ईमान में रखी है। Maka kekuatan yang paling besar adalah iman kepada Allah सबसे SWT. ज्यादा नेमत, सबसे ज्यादा असबाब और सबसे ज्यादा कामयाबी और सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा बुलंदी अल्लाह ने इस कलमे में रखी। Maka kemuliaan yang paling tinggi, kejayaan yang paling tinggi, kesuksesan yang paling tinggi, asbab yang paling tinggi, Allah letakkan dalam kalimah ini. जो कुछ पूरी कायनात में है वो इस कलमा में मौजूद है। Jadi apa yang kita lihat dalam benda-benda di seluruh dunia ini ada dalam kalimat ini. जो कुछ आसमान में है वो इस कलमा में मौजूद है। Apa yang ada di langit ada dalam kalimat ini. जो कुछ अल्लाह की जात में है वो इस कलमा में मौजूद है। Apa yang ada dalam zat Allah ada dalam kalimat ini. लेकिन कब जाहिर होगा? Tapi kapan kalimat ini akan nampak kehebatannya? खुदा की जात कब जाहिर होगी? Maka kebesaran Allah kapan akan nampak? खुदा की जात के खजाने कब जाहिर होंगे? Kapan khazanah Allah SWT akan nampak? समझे भाई? Paham tuan-tuan? ये कामयाबी और ये इज्जत कब मिलेगी? Kesuksesan dan kemuliaan kapan akan dapat? जब ये कलमा दिल में आ जाएगा। Apabila kalimat ini pada tempatnya, pada hati kita. ये सारी मेहनत, सारा खुरूज खुदा की कसम इस कलमा को दिल में उतारने के लिए। Jadi hadirin, demi Allah, semua usaha, semua khurut ini maksudnya adalah bagaimana kalimat ini sampai dalam hati kita. हमारा ईमान ऐसा हो जाए जैसे साहबा का ईमान था। Bagaimana iman kita seperti imannya para sahabat. हमारा यकीन ऐसा हो जाए जैसे साहबा का यकीन था। Bagaimana yakin kita seperti yakinnya para sahabat. हमारे अमाल ऐसे हो जाए जैसे साहबा का अमल था। Bagaimana amal kita seperti amalnya para sahabat. हमारा इल्म ऐसा हो जाए जैसे साहबा का इल्म था। Bagaimana ilmu kita seperti ilmunya para sahabat. हमारा जिक्र ऐसा हो जाए जैसे साहबा का जिक्र था। Bagaimana zikir kita seperti zikirnya para sahabat. हमारे अखलाक ऐसे हो जाए जैसे साहबा के अखलाक थे। Bagaimana akhlak kita seperti akhlaknya para हमारे sahabat. दिल की नीयत और इखलास ऐसा हो जाए जैसे साहबा की थी। Bagaimana niat dan ikhlas kita seperti niat dan ikhlasnya para sahabat. हमारे दिलों के अंदर अल्लाह के रास्ते का खुरूज, अल्लाह के दीन की मेहनत और दावत दिल में उतर जाए जैसे साहबा के दिल में उतर गई। Bagaimana kecintaan kita kepada khurut dan dakwah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kecintaan dakwah khurut pada zaman sahabat radhiyallahu हाँ, साहबा ने किसी चीज की परवाह इस कलमे के मुकाबले में किसी की नहीं की। न बाप की परवाह किया, न माँ की परवाह किया, न माल की परवाह किया, न हुकूमत की परवाह किया, न ताकत की परवाह किया, किसी चीज की परवाह साहबा ने नहीं किया। इस कलमे के मुकाबले में सब कुछ छोड़ दिया। Maka hadirin, demi untuk mendapatkan kalimah ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak peduli kepada keluarga, tidak peduli kepada ayah, tidak peduli kepada harta, tidak peduli kepada apa-apa untuk mendapatkan hakikat daripada kalimah ini. हाँ, तब साहबा के दिलों में ये कलमा आया। Maka hakikat kalimah ini ada pada sahabat. आज तो मामूली बहाने से हम कलमे की मेहनत छोड़ देते हैं। Hari ini karena alasan yang kecil kita tinggalkan usaha ini. रोजाना गश्त कर रहे थे, Setiap hari kita bikin jauh. अमूमी गश्त में जा रहे थे, Umumi gas. इतने में एक मेहमान आ गया। Datang seorang tamu. अब मेहमान की वजह से गश्त छोड़ दी। Maka karena ada tamu maka kita tidak jauh lah. कैसे दिल में ईमान आएगा? Bagaimana iman akan datang dalam hati kita? जब मेहमान के तकाजे ने कलमे की मेहनत से रोक दिया तो ये कलमा कैसे दिल में उतरेगा? Jadi apabila tamu menghalangi kita daripada takaza kalimah ini, maka bagaimana kalimah ini akan sampai dalam hati kita? दुकान के तकाजे ने हमें कलमे की दावत देने से रोक दिया, ये कलमा कैसे दिल में आएगा? Toko menghalangi kita daripada usaha kalimah ini, bagaimana kalimah ini akan masuk dalam hati kita? हाँ, बीवी के तकाजे ने हमें कलमे की दावत से रोक दिया, ये कलमा कैसे दिल में आएगा? Karena takaza istri, maka menghalangi
menghalangi kita dari usaha kalimah ini. Bagaimana kalimah ini bisa masuk dalam diri kita? हाँ, हमने मस्जिद में 4 महीना लिखवाया, लिखो मेरा 4 महीने। Kita di masjid telah daftarkan nama kita 4 bulan. और घर में जाके कहा बीवी से मैंने 4 महीना लिखा दिया है। Maka pulang ke rumah berkata kepada istrinya, saya telah daftarkan nama saya 4 bulan di masjid. बीवी ने आंख दिखाया, Maka istri menampakkan pandangannya. खबरदार अगर तू चला गया तो मैं भी अपने मैके चली जाऊंगी। Maka awas, kalau kamu sampai 4 bulan, saya akan pulang ke rumah ibu. और तुम्हारे बच्चों को ही छोड़ दूंगी। Kemudian anak-anakmu akan kutinggalkan di sini. बीवी के एक बोल से डर गया, Maka satu perkataan istri telah menakut-nakuti kita. 4 महीने से रुक गया। Kemudian dia tidak berangkat 4 bulan. बोलो कैसे ईमान आएगा? Bagaimana seperti ini iman akan masuk dalam hati kita? ईमान कोई चिड़िया है हम पकड़ ले? Jadi iman ini bukan seekor burung kecil yang mudah dipegang. ईमान कोई फल है हम तोड़ दे? Iman ini bukan seperti buah yang mudah kita petik. खुदा की कसम ये ईमान बहुत बड़ी नेमत है। ये नबियों की मेहनत और कुर्बानियों से आता है, और ये सहाबा वाली मेहनत और मेरे दोस्तों से ये आएगा। ये जो दावत की मेहनत है ये नबियों और सहाबा वाली मेहनत है, ताकि हमारे तुम्हारे दिल में ईमान आ जाए। Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, demi Allah iman ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Nabi-nabi berkorban untuk kalimah ini, para sahabat berkorban untuk kalimah ini. Sekarang pengorbanan yang kita buat, usaha yang kita buat ini adalah usaha untuk menyampaikan kalimah ini dalam hati kita. हाँ, साहबा को नमाज की वजह से नहीं मारा गया, कलमे की वजह से मारा गया। Jadi para sahabat ini tidak dipukuli karena sholat, tapi dipukuli karena kalimah हुजूर ini. हुजूर हरम में नमाज पढ़ते, बैतुल्लाह का तवाफ करते, साहबा बैतुल्लाह में नमाज पढ़ते और उसका तवाफ करते। खुदा की कसम कोई उनको नहीं मारता और कोई उनको गाली नहीं देता। Jadi ketika Rasulullah sholat di sekitar Ka'bah, tawaf di sekitar Ka'bah, sahabat sholat di sekitar Ka'bah, tawaf di sekitar Ka'bah, orang-orang tidak memukuli dan tidak mencaci mereka. हाँ, जो उनको मारा गया, जो उनको पीटा गया, जो उनको हाथ कंगारों में लिटाया गया, खुदा की कसम कलमे की दावत की वजह से मारा गया। Tetapi mereka dihina, mereka dipukuli, mereka disiksa karena mereka mendakwahkan kalimat ini. हाँ, सोचो आप हमको कलमा मुफ्त में मिल गया। Jadi kita gratis mendapatkan kalimat ini. 100 रुपये की कीमत है, 100 रिंगी की कीमत है, लेकिन कलमे की कीमत दिल में नहीं। Jadi hadirin, kita tahu harganya 100 rupiah, 100 ringgit, tetapi kita tidak paham harganya kalimat ini. उसके लिए रोता है। 100 रिंगी तो गुम हो गई, चोर ने चोरी कर लिया तो रो रहा है। Kita kalau kehilangan 100 ringgit maka kita menangis. क्यों? वो मेहनत से आई थी Karena 100 ringgit ini datang dengan jerih payah kita. और कलमा इसने नहीं सीखा, अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा है, कभी रोना नसीब नहीं हुआ। Kenapa? Sekarang hari ini kita meninggalkan perintah-perintah Allah SWT, tidak ada risau karena kita tidak pernah usaha, tidak pernah jerih payah. इसलिए कहते मेहनत करो। Maka dikatakanlah kita bikin usaha. अल्लाह का रास्ता मेहनत के लिए है, Kita keluar ini adalah untuk bikin usaha, कुर्बानी के लिए है, untuk berkorban, अपनी ख्वाहिशों को दबाने के लिए है, untuk menekan hawa nafsu kita, अपने नफ्स को कुचलने के लिए है, untuk mengalahkan hawa nafsu kita, अल्लाह और रसूल की इताअत के लिए है, untuk taat kepada Allah dan यहाँ तक Rasulnya. कि अल्लाह के रास्ते में मरने की और जान देने की तमन्ना पैदा हो जाए। Sehingga kita rela mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. जब तक अल्लाह के रास्ते में मरने की तमन्ना नहीं करोगे, न ईमान कामिल होगा, न ये दावत की मेहनत कामिल होगी। Jadi hadirin, selama kita tidak mencita-citakan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita tidak akan sempurna dan usaha dakwah kita tidak akan sempurna. हाँ, इसलिए 4 महीने का रास्ता नहीं है, Ini bukan hanya tidak cukup 4 bulan, ये 6 महीने का रास्ता नहीं है, tidak cukup 6 bulan, ये 1 साल का रास्ता नहीं है, tidak cukup setahun. ये 1 साल 4 महीना सीखने के लिए है Ini adalah untuk setahun 4 bulan, tiap tahun 4 और bulan. पूरी जिंदगी करने के लिए है। 4 bulan tiap tahun ini adalah belajar, tetapi kerja adalah setia seumur hidup. और मौत तक की नीयत बड़ी छोटी नीयत है। Dan kita keluar
kerja sampai mati ini adalah baru niat yang kecil. हाँ, क़यामत तक की नीयत से काम करना है। Maka kita niat sampai hari kiamat. हाँ, ये हमारे नबी की नीयत, Ini adalah niatnya Nabi. ये हमारे सहाबा की नीयत, Ini adalah niatnya para sahabat. यही नीयत हमारी हो। Ini niat juk kita juga. 2-4 साल के बाद मर जाएंगे, लेकिन नीयत हमारी क़यामत तक की है। तो दुनिया में जितना दीन फैलेगा, अल्लाह हमारा तुम्हारा हिस्सा लगाए। Jadi walaupun kita 4 tahun lagi kita akan mati, tapi pahala akan kita dapatkan sampai hari kiamat. क्यों? नीयत हमारी क़यामत तक की। Karena niat kita sampai hari kiamat. बोलो, नीयत कर रहे हो इंशाअल्लाह। Niat insya Allah. इसलिए साहबा वाली तरतीब को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। Jadi kita jadikan hidup kita ini sesuai dengan tertib para sahabat. औरतों वाली तरतीब से निकल जाओ। Jadi kita jangan ikut tertib wanita. जानते हो औरतों की तरतीब क्या है? Bagaimana tertib wanita? पूरी जिंदगी में 1 मर्तबा 4 महीने लगाना, Maka wanita ini adalah tertibnya Pak, seumur hidup 4 bulan. और हर साल चिल्ला देना, Setiap tahun 1 cila. और महीने में 3 दिन देना। Tiap bulan 3 hari. ये औरतों का निसाब है। Ini adalah nisabnya wanita. हाँ। एक औरत का शौहर मर जाए, कितने महीने इद्दत में रहती है? 4 महीने। Maka apabila wanita ini mati suaminya, maka masanya berapa? 4 bulan. Iddahnya 4 bulan. बोलो। Masa tunggunya 4 bulan, ya हाँ? kan? हाँ। और हर महीने सालाना बच्चा पैदा देती है, तो कितने दिन उसमें रहती है? 40 दिन। Dan kalau setiap tahun melahirkan, maka dia akan nifas 40 hari. हाँ। और tiap-tiap minggu, 3 hari, bulan 3 hari। Nah, dan tiap-tiap bulan 3 hari. हाँ, क्योंकि एक औरत 3 दिन छुट्टी मनाती है, या 5 दिन या 10 दिन। Nah, karena wanita ini tiap bulan ambil cuti 3 hari, seminggu atau 10 hari. ये औरतों का निसाब है, Ini adalah nisabnya wanita. ये औरतों का निसाब है। हमारी कमजोरी को देखते हुए ये निसाब पहले कायम हुआ था। Jadi karena melihat kelemahan kita, maka nisab ini telah dijadikan nisab अब kita. मर्दों के निसाब पर चलना है। Kita ini nisab dengan nisabnya laki-laki. मर्द कौन है? साहबा है। Laki-laki itu siapa? Para sahabat. रिजालुल्लाह तुलहिम बैउन वला जिक्रिल्लाह। ये साहबा मर्द हैं। मर्दों का निसाब क्या है? हर साल 4 महीने। Jadi nisabnya laki-laki ini adalah nisabnya para sahabat, yaitu tiap tahun 4 bulan. हाँ, और tiap-tiap bulan 10 hari, Tiap-tiap bulan 10 hari. और tiap-tiap hari 8 jam। Tiap-tiap hari 8 jam. ini tertib sahabat Ini इंशाल्लाह। tertib sahabat insya Allah. कौन इंशाल्लाह bersedia इंशाल्लाह? Siapa sedia insya Allah? अल्लाह तिरमा बाय बाय तिरमा इंशाल्लाह। Insya Allah mudah-mudahan. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। अल्लाह बिहम्दी। bulan kaki bulan 8